कितने प्यार से सो रहा है। कैदी भाई, ओ कैदी भाई, अरे ओ कैदी भाई, देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक लहसुन और करेले के पकौड़े लाया हूँ। करेले के पकौड़े? सारा माल मेरा। अब तो सारा माल ना तेरा ना मेरा, क्योंकि लाइफ में अब कभी नहीं होगा सवेरा। वैसे एक बात कहूँ बाबू मोशाय, तेरी और मेरी जिंदगी का एंड बिल्कुल एक जैसा है बाबू मोशाय। मेरी भी बत्ती गुल होने ही वाली है, मैं भी बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। तो उसके बाद हम घर जाएंगे, सारा माल मेरा। अरे नहीं रे, उसके बाद हम मर जाएंगे रे। अच्छा अच्छा, तुम भी मेरी तरह फेमस डाकू हो और 2-3 दिन में फांसी पर टंगने वाले हो, सारा माल मेरा। अरे ओ बाबू मोशाय, मैं फांसी पर नहीं टंगूंगा रे, मैं तो कैंसर से मरूंगा, शान से, टन टना टन टन। एक शानदार मौत मुझे 10-15 दिनों में नसीब हो जाएगी। पर मैं सोच रहा हूं कि तेरा क्या होगा। तू कुछ बता अपने बारे में, तुझे इस वक्त क्या महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी इकलौती जवान बीवी मेरे 4-4 बच्चों को कैसे संभालेगी, क्योंकि फांसी के बाद तो मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, सारा माल मेरा। बाबू मोशाय, अगर मेरे पास वक्त होता तो तेरी जवान बीवी को तो मैं संभाल लेता। मेरा मतलब है, तूने ये डाका डालते वक्त क्यों नहीं सोचा बेटा कि तेरी बीवी और तेरे बच्चों का क्या होगा? अरे ये सब मैं उन्हीं के लिए तो करता हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सारा माल मेरा। अब क्या सारा माल तेरा? तू तो अब सुधरने वाला है नहीं। मैं सोच रहा हूं क्यों ना तुझे बचा लूं, क्यों ना तेरी जगह मैं फांसी पर लटक जाऊं। तू एक काम कर बाबू मोशाय, तू भाग जा, कहीं दूर भाग जा। तेरा इल्जाम मैं अपने सर पे मढ़ लूंगा, तेरी जगह मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। तू जा, कहीं दूर भाग जा, जा जा। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मेरी माँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नट्टू, अब तुम जेल में क्या कर रहे हो? वो कैदी कहाँ चला गया? उसे तो मैंने भगा दिया बाबी मोशाय। भगा दिया? मगर क्यों? वो क्या है ना बाबी मोशाय, उसकी एक जवान खूबसूरत बीवी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो फांसी पर चढ़ जाता तो उसके बच्चों का क्या होता रे? मगर नट्टू, तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? मैंने सोचा रोटी कि मेरा टिकट तो वैसे भी कटने वाला है, मेरी लालटेन तो बुझ ही जाएगी, तो क्यों ना मैं उसके लिए फांसी पे चढ़ जाऊं और उसका कुछ भला कर दूं रे। नहीं नट्टू नहीं, ये उम्मीद नहीं थी हमको तुमसे। अरे एक पराये इंसान के लिए तुमने इतने सारे अपनों को ठुकरा दिया नट्टू। फॉरगेट नॉट नट्टू, फॉरगेट नॉट। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ बाबी मोशाय कि मरने से पहले तुम सबके चेहरों पर खुशी देख सकूं। तू बोल ना पराठा, मैं तेरे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुझे खुशी मिले और मुझे चैन मिले रे? चैन नट्टू, चैन अगर तुमको मिल जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? हमको तो वही चाहिए, चैन चैन चैन। नट्टू याद है तुमको, एक बारी तुमने हमको वो चैन दिखाया था, हैं? वो चैन जब से देखा है ना नट्टू, हमारा दिल एकदम से बेचैन हो गया है, कसम से। अच्छा, वो सोने वाला चैन? हाँ, वो मैंने एक सेठ के घर से उड़ाया था, बहुत सालों से मेरे पास है, लेकिन मेरे किस काम का, ऊपर तो लॉकर भी नहीं है। ले रोटी ले, रख ले इसे, ऐश कर, जा जी ले अपनी जिंदगी रे। चलते हैं ठीक है ना? भैंस की पूंछ, लगता है फायदा उठा गई। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी जिंदगी। अरे रोजी डार्लिंग, मेरी छमक छल्लो,
तुम आ गई। मुझे यकीन था मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा और तुम भी मेरे प्यार में पड़ जाओगी। तुम यहाँ पर मुझसे प्यार भरी बातें करने आई हो ना भाभी मोशाय? ठीक है नटखट। नटखट, मैंने अपने मन के कोरे कागज पर सपने साजन के सजाए हैं कि मैं तुम्हारे जीते जी भीम के साथ 7 फेरे लूं। नटखट, पर भीम है कि मानता ही नहीं। तुम मनाओगे ना नटखट? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने भीम की सुहागन बनना चाहती हूँ। नटखट, तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? रोजी डार्लिंग, अगर मैं जिंदा रहता और तुम मुझसे बात कहती तो कसम से कह रहा हूँ उस सांड को खुद ही मैं जान से मार देता, ट्रक के आगे फेंक देता उसे। पर मैं तो खुद ही कुछ दिनों का मेहमान हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद लोग तुम्हें कहें वो देखो नटखट की विधवा जा रही है। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ रे तुम मेरे मरने से पहले मिसेस भीम बन जाओ और चैन की बीन बजाओ। जा बच्चा जा, जी ले अपनी जिंदगी। रोजी डार्लिंग, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, मैं भीम को मना लूँगा रे। थैंक यू नटखट भैया। बाबू मोशाय, बहन की टकी, इसने भी फायदा उठा लिया। नहीं नट्टू देखो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई रोजी हमको पसंद नहीं है। एक तो ऊपर से वो दिन भर फिल्मी बातें करती रहती है। ठीक है बाबू मोशाय, तुम्हारी मर्जी, मत करो मेरी इच्छा पूरी। वैसे भी मरता हुआ आदमी कर भी क्या सकता है। 2-4 दिनों का मेहमान हूं, फिर तो मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी रे। पर ये सोच सोच कर धर्मपुरा चौकी के आसपास मेरी आत्मा भटकेगी कि मेरी रोजी का क्या होगा, कौन देगा उसे सहारा। ये खूंखार और जालिम जमाना मेरी रोजी को खा जाएगा। ठीक है भीम भाई, मरने दो मुझे। अरे ए नट्टू भाई, अरे ऐसे काहे बोल रहा है रे? हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हम रोजी से शादी करेंगे, ठीक है? अब खुश? थैंक यू। तो चलिए एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और यहाँ पे दस्तखत कीजिए अंगूठा लगा के। नट्टू, हमने तुमको अपने बेटे जैसा माना, उसका तुमने हमको ये सिला दिया। सावधान! अरे सीताराम, अबे जेल का गेट छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? जेलर ने भेजा है, हम कैदी को लेने आए। सावधान! अबे ससुरे, कैदी को फांसी कल होने वाली है, आज नहीं। वो क्या है कि कल जेलर साहब सिनेमा देखने जा रहे हैं ना, इसीलिए आज हम कैदी को लेने आ गए। शाम तक कैदी को निपटा देंगे, कल सिनेमा निपटा देंगे। सावधान! हाँ हाँ सीताराम जी, चलिए इन सब की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया। हाँ, चलो। अरे रुको 1 मिनट। नट्टू, तुमको जेल में जाने का और फांसी पर चढ़ने का इतना शौक काहे चढ़ा हुआ है? 1 मिनट रुको, तुमको सब सच्चाई बताते हैं। नट्टू, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम एकदम हट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो। वो कंपाउंडर जो है तुम्हारी असली रिपोर्ट दे करके गया है, ये देखो। ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे बाबू मोशाय? देखो तो सही रे, जिंदगी मुझे कुछ नहीं हुआ, 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 हो मुझे कुछ नहीं हुआ, हो मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। कौन कहता तू मरने वाला नहीं है? चलो सावधान! नहीं 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 नहीं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। दोस्तों, भाइयों की बहनों, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने 500 लड़कियां भी नहीं छेड़ी। चलो रुकिए सीताराम। हसमुख जी, मैं अभी आया। सीताराम जी, मैं तो नन्हा सा प्यारा सा भोला भाला बच्चा हूँ, नटखट। पता है मेरे पास रिश्वत का भी बहुत सारा पैसा है, आपके घर पहुंचा दूंगा, मुझे बचा लीजिए। अपना असली कैदी। ये जेल से निकल के भाग रहा था तो हमारे बंटी और बबली ने, मतलब हसमुख और रोटी ने इसे पकड़ लिया। तो आप इसको ले जाइए और हमारे नटखट को छोड़ दीजिए। ठीक है, सावधान! चलो चलिए एक दूसरे को वरमाला पहनाइए और यहाँ पे दस्तखत कीजिए अंगूठा लगा के। अबे रुको,
अंगूठा तोड़ दूंगा तेरा, साले चिलगोजे जान से मार दूंगा। ये शादी नहीं हो सकती, अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी शादी हम भी नहीं करेंगे, काहे कि नटखट जिंदा है। तो फिर यहाँ पे दस्तखत कौन करेगा? मैं करूंगा दस्तखत, मैं करूंगा दस्तखत, ये शादी मैं करूंगा। आजा 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 आजा।